हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सॉल्यूशन। आज की क्लास में क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नया चैनल का सब्सक्राइब साथ में दोस्तों पर शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? आदि पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या क्षूद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो क्षूद्र, यानी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम क्षूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखन के दोष से बच सके। यह कथन किसका था? फयान, मेगास्ट्रीज, कौटिल्य, हेनसोंग। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या है? तो फयान का। कथन किसका था? बोलिएगा फयान का था। नेक्स्ट चलते हैं। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी, कुंती, मांद्री, सत्यवती। तो इसके राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या बोला है? तो गंधारी थी। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो गंधारी थी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है? निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है? एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, मानेश्वर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो मानेश्वर ने। किसने लिखा है? मानेश्वर ने लिखा है। गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखा है मानेश्वर ने। नेक्स्ट चलते हैं। जाति का लक्षण नहीं है। जाति का लक्षण नहीं है अंतर्विवाह, श्रम विवाह, साम्य, आनुवंशिकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है? साम्य नहीं है। जाति का लक्षण नहीं है, साम्य नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट चलते हैं। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? किस काल में वर्ण व्यवस्था जो है वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में, पूर्व मध्य काल में। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है? तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। गोत्र किसका सूचक था? गोत्र माने जाति, किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, व्यवसायिक उपजातियों का सामान्य निवास स्थान, एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। गोत्र किसका सूचक था? तो बोलेगा प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। नेक्स्ट चलते हैं। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, धर्मसूत्रों में, स्मृतियों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? स्मृतियों में, यानी वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली स्मृतियों में मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ था? तो 37 वर्ष, 36 वर्ष, 35 या 34। तो इसका राइट में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है? 37 वर्षों में। और महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो है वो 37 वर्षों में तैयार हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, ब्राह्म विवाह, राक्षस विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन में क्या बोला है? तो अंतर्विवाह, यानी गोत्र के अंदर जो है विवाह करना कौन सा विवाह है? तो अंतर्विवाह है। और गोत्र से बाहर विवाह करना वो बहिर्विवाह है। गोत्र से बाहर बहिर्विवाह और अंदर अंतर्विवाह। नेक्स्ट चलते हैं। सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? सातवाहन राजाओं और
रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? राजमहलों में, मंदिरों में, गुफा की दीवारों पर, स्तंभ अभिलेखों पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है? गुफा की दीवारों पर, यानी सातवाहन राजाओं रानियों की आकृतियां जो है गुफा की दीवारों पर प्राप्त यानी प्राप्त उत्कीर्ण है। नेक्स्ट चलते हैं। द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? द्रोण जो है अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? अर्जुन को, एकलव्य को, और नकुल को, सहदेव को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है? तो अर्जुन को। द्रोण जो अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? बोलिएगा अर्जुन को। नेक्स्ट चलते हैं। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? 4, 6, 8 या 9। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? 8 प्रकार के, यानी मनुस्मृति में जो है विवाह कुल 8 प्रकार के मतलब उल्लेख किया गया है। प्रथम 4 विवाह को सही माना गया है और दूसरा 4 विवाह को क्या गलत माना गया है। और सही विवाह कौन कौन सा है? तो आप लोग सुन लीजिए। एक ब्राह्मण विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, दैव्य विवाह। सही विवाह में हो जाएगा ब्राह्मण विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह और दैव्य विवाह। और गलत विवाह में हो जाएगा गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। गलत विवाह में हो जाएगा गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। और ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? शांतनु को, भीष्म को, दुर्योधन को या शंकुनी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो भीष्म को। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत युद्ध जो है कितने दिन तक चला था? तो ये कितने दिन तक चला था? तो 15, 16, 17, 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? 18 दिन तक चला था। महाभारत युद्ध जो है 18 दिन तक चला था। और ये कहाँ हुआ था? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र मैदान में हुआ था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र मैदान में हुआ था। इसमें पांडव और कौरव के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पांडव की जीत हुई थी और कौरव की हार हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या हो रहा है? संस्कृत में। महाभारत की रचना जो है संस्कृत में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। महाभारत किसने लिखा? महाभारत किसने लिखा था? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य या महर्षि वेदव्यास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो महर्षि वेदव्यास ने। महाभारत जो है महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। और रामायण किसने लिखा है? तो वाल्मीकि जी लिखे हैं। और मनु स्मृति किसने लिखा है? तो मनु ने लिखा है। और अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो कौटिल्य ने लिखा है। ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या? ये सभी थे। महर्षि व्यास से उत्पन्न संतान थे पांडु भी थे, धृतराष्ट्र भी थे, विदुर भी थे, ये तीनों थे। नेक्स्ट चलते हैं। घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? युधिष्ठिर को, अर्जुन, दुर्योधन या भीम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? भीम का। घटोत्कच जो था वो भीम का पुत्र था। भीम और हिंडिबा ने गंधर्व विवाह किया था। ये सवाल भी पूछ सकता है कि भीम और हिंडिबा ने कौन सा विवाह किया था? तो बोलिए गंधर्व विवाह किया था। और भीम और हिंडिबा से ही प्राप्त संतान घटोत्कच था। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आ ही गई। भीम ने हिंडिबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? भीम ने हिंडिबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? आर्ष, गंधर्व, राक्षस या देव। इसके राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? गंधर्व विवाह। कौन विवाह किया था? गंधर्व विवाह, जो मतलब ये सही नहीं माना गया है, गलत माना गया है। नेक्स्ट चलते हैं। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन, नकुल, सहदेव या इन सभी की। इसके राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? इन सभी की। अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन द्रौपदी जो थी इन तीनों की पत्नी थी। नेक्स्ट चलते हैं। कर्मण्ये वाधि कारस्ते माँ फलेषु कदाचन श्री श्रीम
भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ? तो इसके राइट में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? द्वितीय, यानी कर्मे कर्मे वाधि कास्ते माँ फलेषु कदाचन श्री मदा भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो बोलेगा द्वितीय। नेक्स्ट चलते हैं, श्री मद भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इन सभी ने। तो इसका राइट से क्या जो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में का इन सभी ने, महात्मा गांधी ने भी और विवेकानंद भी और बाल गंगाधर तिलक भी। नेक्स्ट चलते हैं, ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वरिष्ठ पत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वरिष्ठ पत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे? शक, पहलव, कुषाण या हूण? तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो हूण, यानी ये हूण वंश से जुड़े थे। नेक्स्ट चलते हैं, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया? महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया? तो किसमें किया गया है? तो 102 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 102 में किया गया है कि विवाह 8 प्रकार के होते हैं। प्रथम 4 विवाह को सही माना गया और दूसरा 4 विवाह को गलत माना गया। नेक्स्ट चलते हैं, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? अम्बा अम्बालिका जो थी किसकी पत्नियां थी? चित्रांगद, विचित्रवीर्य, पांडु, दुर्योधन। तो इसके राइट से क्या जो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो विचित्रवीर्य की पत्नी थी। अम्बा और अम्बालिका जो थी वो विचित्रवीर्य की पत्नी थी। नेक्स्ट चलते हैं, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के, यानी ऑप्शन नंबर बी। आश्रम व्यवस्था में जो है 8 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। नेक्स्ट चलते हैं, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो ये किया जाता था शाही संप्रभुता के लिए, शाही संप्रभुता के लिए किया जाता था। नेक्स्ट चलते हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? कुरुक्षेत्र का मतलब हरियाणा, यानी हरियाणा कुरुक्षेत्र मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ था जो 18 दिन तक चला था, जिसमें पांडव और कौरव के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें किसने जीता था? तो बोलेगा पांडव ने। किसने जीता था? पांडव ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो अर्जुन, विदुर, भीष्म या पांडु? तो इसका राइट में क्या जो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? भीष्म को। गंगा पुत्र जो भीष्म को कहा जाता है। तो आज का क्वेश्चन इतना एंड होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल का सब्सक्राइब, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए अपनी वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग से कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।